अब आते हैं आइजेंक के 3 डायमेंशन थ्योरी पर। आइजेंक जो थे, हैंस जे आइजेंक, इन्होंने जो पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट थे, इन्होंने जो टेस्ट बनाया था उसमें शुरुआत में इन्हीं 2 कैटेगरीज को शामिल किया था। उन्होंने सिर्फ 2 ही कैटेगरी रखी थी, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, और दूसरी इन्होंने रखी थी न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। 2 तरीके के इन्होंने जो ट्रेट्स को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन का नेचर है, पर्सनालिटी होती है, वो इस फॉर्म में नजर आती है। इस वर्सेस का मतलब है ईदर और, या तो पर्सन एक्सट्रोवर्ट होता है या इंट्रोवर्ट होता है, या फिर न्यूरोटिसिज्म पर हाई होता है, स्टेबिलिटी पे हाई होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी इसका मतलब होता है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट तो आप जानते हैं, पहले से सुनते आए हैं, और अपने बारे में भी आप लोग अक्सर कहते हैं। न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है इमोशनली अनस्टेबल। ऐसे पर्सन जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनके लिए न्यूरोटिक वर्ड या न्यूरोटिसिज्म यूज करते हैं। और स्टेबिलिटी मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी। इन 2 कैटेगरी में उन्होंने लोगों को डाला। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो टेम्परामेंट होता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी का, वो जेनेटिकली बेस्ड होता है। मतलब ये हमें जीन्स में मिलता है, हम ऐसे जो होते हैं वो हम जेनेटिकली होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की तरफ चले गए। और उन्होंने 2 स्पेसिफिक पर्सनालिटी डायमेंशन को डिफाइन किया। अब उन्होंने अपनी वाइफ के साथ इसमें बाद में और कोलैबोरेशन करा, और उन्होंने ही अपनी थ्योरी में खुद चेंजेस करे। साइकोटिसिज्म और सोशलाइजेशन, इस कैटेगरी को भी डाला, इस कैटेगरी को भी अपनी थ्योरी में इंक्लूड करा। तो एक एक करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कौन होते हैं। जो लोग स्ट्रेट पे एक्सट्रोवर्ट पे हाई होते हैं, वो ज्यादातर सोशिएबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, रेडिली कनेक्ट विद ईच अदर, इजीली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी बिहेवियर में एंगेज रहते हैं, और अपने इंटरेक्शन को दूसरों के साथ लिमिटेड कर देते हैं। ये तो एक कैटेगरी हो गई। उन्होंने कहा कि लोग या तो स्ट्रेट पे हाई होते हैं या फिर स्ट्रेट पे हाई होते हैं। कोई भी पर्सन दोनों कैटेगरी में एक साथ नहीं हो सकता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, तो ये जो पेन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, उन्होंने इसी तरीके से इस चीज को डिफाइन भी किया था कि जिस तरीके से पेन है, और या कोई पर्सन अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो वो यहाँ नहीं हो सकता। जैसे नंबर लाइन में भी मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना, तो अगर -1 पे कुछ है तो +1 नहीं हो सकता, +1 है तो -1 नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यहाँ नहीं हो सकता। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये एक पर्सनालिटी के 2 डायमेंशन है, 2 कॉर्नर्स हैं। अगर कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट है तो उसका एक्सट्रीम मतलब ये जो कॉर्नर है, तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो यानी अगर कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट है तो वो उसका एक्सट्रीम ऑपोजिट क्या होगा, इंट्रोवर्ट। तो 2 कॉर्नर्स पर उन्होंने रखा। न्यूरोटिसिज्म पे आ जाते हैं। ये वो डायमेंशन होती है जो एंग्शियस ज्यादा हो जाते हैं। न्यूरोटिक लोग कौन होते हैं, इमोशनली अनस्टेबल। आपको पहले ही पता है कि इमोशनली अनस्टेबल लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, जल्दी फ्लक्चुएट हो जाना, किसी भी चीज में पैनिक हो जाना, एंग्शियस हो जाना, क्लैरिटी के साथ आंसर ना दे पाना, इस तरीके का जो फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर होने को देखने को मिलता है, वो न्यूरोटिसिज्म पे हाई लोगों का देखने को मिलता है। लेकिन जो लोग स्टेबल होते हैं इमोशनली, उनके अंदर आपको लो स्ट्रेस देखने को मिलेगा। उनके अंदर बहुत ही पॉजिटिव होंगे, चीजों को इजीली टैकल कर पाएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होगा उनके अंदर। स्टेबिलिटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और इमोशनली स्टेबल वो लोग कहलाते हैं। ठीक, ये 2 कैटेगरी हो गई। तीसरा इन्होंने कहा था, जिनका 3D मॉडल है, उसमें इन्होंने ऐड किया था साइकोटिसिज्म और सोशलाइजेशन को। इनका ये कहना था कि जो लोग साइकोटिज्म पे हाई होते हैं, वो इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं, कोल्ड होते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं। जो लोग सोशल होते हैं वो आपको ज्यादातर एम्पैथेटिक दिखेंगे, कोऑपरेटिव दिखेंगे, कन्वेंशनल दिखेंगे, उनके अंदर हाई इम्पल्स कंट्रोल होगा, वो मोर ऑलिस्ट्रिक होंगे। तो साइकोटिज्म पर जो लोग हाई होते हैं वो एंटी सोशल होते हैं बेसिकली। और फिर वही बात कि इस कॉन्टिनम पे कोई एक यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ऑल राइट,